ऐसे विचार हमारे मन में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे मन की सच्ची शांति हमें नहीं मिल पाती। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 35 और 36। एतान हेतुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं न मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। फिर भी जरा सी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, इन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोग और सुख चाहा था। वे आज युद्ध भूमि में अपने प्राण और धन तक का भी त्याग कर खड़े हैं। भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें, फिर भी मैं उन्हें त्रैलोक्य का राज्य पाने के लिए भी नहीं मारना चाहता, तो केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि मुझे यह पाप ही लगेगा, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, भले ही ये आतिताई क्यों न हो। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन सोचता है कि यदि युद्ध जीत भी गया तो उसे क्या मिलेगा? साम्राज्य और भोग, और इन भोगों के लाभ भी होंगे उसके अपने प्रियजन। जो युद्ध उसने अपने धर्म निभाने और बदला लेने के लिए शुरू किया था, उसका उद्देश्य अब राज्य और भोग मिलेंगे इस विचार पर आकर रुक गया। यही उसके स्वार्थ को दर्शाता है। उसे लगता है कि कौरव आतताई है, जो अन्यायपूर्वक, दुष्ट और धर्म विरोधी है। फिर भी वह सोचता है कि इन्हें मारना पाप है, और वे जो भी कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको नजरअंदाज कर रहा है। धर्म कहता है, अन्याय करने वाला चाहे अपना हो या पराया हो, राजा का कर्तव्य है कि उसके विरुद्ध कदम उठाए और प्रजा की रक्षा करे। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हम अर्जुन की तरह सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो हमें अत्यंतिक सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण हम अपने कर्तव्य से हट जाएंगे। ऐसे विचार हमारे मन में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे मन की सच्ची शांति हमें नहीं मिल पाती। इसलिए हमें अपने कर्म को धीरे धीरे बिना स्वार्थ के भाव से निरंतर करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।